आजकल जब लोग आपका हालचाल पूछते हैं तो आपका एक ही जवाब होता है कि ज़िंदगी से बहुत परेशान है। संतुष्टि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कितना ही कमा लो, कितना ही कर लो, सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं। और बदलाव तो हो ही नहीं पाता कि कैसे बदलाव करें, ज़िंदगी में क्या करें। इन सारे सवालों का ज़िंदगी में वाकई कोई तोड़ है? हाँ, बिल्कुल है। ये वीडियो है इन सारे सवालों का जवाब। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस मोटिवेशनल वीडियो को। हाय, मैं हूँ जय और आप देख रहे हैं वी इंस्पायर्ड मोटिवेशन। और जो लोग नए आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर इस वीडियो की बात करें तो बहुत सारे सवाल हैं। इस दुनिया से चले जाने के बाद कौन हमारे लिए दुखी होगा, कौन हमें याद करेगा, हमारे लिए लोग कैसी बातें करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब की झलक आपको इस वीडियो में मिलेगी। यह वीडियो आपके द्वारा तमाम पढ़ी गई, देखी गई किसी भी बुक या वीडियो से बिल्कुल अलग है। यह आपको इंसान के स्वभाव या नेचर की जड़ पर वापस ले जाएगी। कहने का मतलब है कि यह कोई वर्कशीट नहीं है जो आपको कुछ हफ्तों के लिए एक्टिव रहने में मदद करेगी और फिर आप वहीं से जीवन जीने लगेंगे जिसे बदलने के लिए आप इतने उतावले थे। एक बात तो तय है कि इसे पढ़ने के बाद आप पहले जैसा नहीं रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि आप जीने की कला सीख जाएंगे, यानी आर्ट ऑफ लिविंग। आप दूसरों के साथ जुड़े होकर भी अपना रास्ता खोजने के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अलग थलग होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक दूसरे के प्रति काइंड होने की ज़रूरत है। हमें एक क्लियर नज़रिया रखने की ज़रूरत है कि हम आखिर है कौन और क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो आपको ऑनेस्टी के साथ साथ और भी कई वैल्यूज़ सिखाएगी। यह आपको समझाएगी कि कभी कभी ना कहना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसे देखने के बाद आप जानेंगे कि आपको कब चिंता करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। यह आपको डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रैक्टिकल ट्रिक्स जैसे एक जनरल मेंटेन करना और सुबह जल्दी उठना भी सिखाएगी। दोस्तों, अगर आप एक रियल चैलेंज की तलाश कर रहे हैं जो आपके कोर वैल्यू से शुरू होगा, तो नॉलेज और मोटिवेटिंग स्टोरीज की इस जर्नी पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी की डिस्कवर योर कॉलिंग और जानते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए क्या है। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ बस यूं ही गुजरती जा रही है? जैसे आपने ये भी नोटिस नहीं किया होगा कि आपके दिन और हफ्ते कैसे बीते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है और आपकी लाइफ में कोई कमी है जो आपको सुकून दे सके? हमारी लाइफ ने मीनिंग को खो दिया है और इसका कारण है कि हम सबसे दूर और डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आज हम इतनी सुख सुविधाओं के बीच रहते हैं कि आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में जुड़ सकते हैं, चैटिंग करके, फ़ोन करके। लेकिन पुराने ज़माने में ये सुविधा कहाँ थी? इतना जुड़े होने के बावजूद हमने कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया। इस अकेलापन का कारण है अपने मन की आवाज़ को अनसुना करना। हमने अपने मन की आवाज़ को सुनना ही बंद कर दिया है। अगर आप खोया हुआ महसूस करते हैं तो घबराएं नहीं, आप अकेले नहीं हैं और आप इसे बदल सकते हैं। हम सब इस दुनिया में किसी न किसी खास मकसद के लिए आए हैं और इसे अचीव करने के लिए हम सब के पास यूनिक टैलेंट है। तो हमारा मकसद है अपना पैशन ढूंढना और इसके लिए हमें अपनी जॉब छोड़ने की या कोई नया काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करके अपना पर्पस हासिल कर सकते हैं। खुद वो चेंज बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं और आपके हिस्से का काम कोई और आपके लिए कर देगा, ऐसा उम्मीद करना बंद करें। तो इसी सबक के साथ आगे बात करते हैं मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। आइए जानते हैं और इसे समझते हैं। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको लाइफ के प्रति अपने नज़रिए पर फोकस करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम इतनी मुश्किल सिचुएशन का सामना करते हैं कि हमें लगता है कि हमारी पूरी लाइफ ही बिखर रही है। इसके बजाय अगर हम थोड़ा रुककर उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया ही बदल ले तो प्रॉब्लम कम डरावनी लगने लगती है। इस बड़ी सी यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है हम लोग। अपने आसपास की दुनिया को देखें, तब आपको एहसास होगा कि हम लाइफ के सर्किल में छोटे छोटे पीसेस हैं जो अपना अपना रोल निभा रहे हैं। तो एक उदास और नेगेटिव नज़रिया क्यों रखना? हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते रहना बेवकूफ़ी है। हर पल को एंजॉय करें और आप इस पूरी दुनिया के सबसे हैप्पी इंसान होंगे।
चलिए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक बार एक हॉस्पिटल में दो पेशेंट सेम रूम शेयर कर रहे थे। एक को खिड़की के पास वाली बेड दी गई और दूसरे को उसके बगल वाली। कुछ समय में उनमें जान पहचान बढ़ी और वे दोस्त बन गए, क्योंकि बगल वाला पेशेंट चल नहीं सकता था और खिड़की के बाहर नहीं देख सकता था। उसका दोस्त उसकी आंखें बन गया और वह बाहर का नज़ारा देखकर उसे बताया। वह हवा के झोंके में झूमते पत्तों और डालियों के बारे में बताता, बाहर लोग क्या कर रहे हैं उस बारे में बताता। हर दिन उसके लिए एक नया एडवेंचर था। अब बिस्तर पर जो आदमी था वह अपने दोस्त से जलने लगा। उसे गुस्सा आने लगा था कि वह बाहर की जिंदा दिल और खूबसूरत दुनिया को नहीं देख सकता था जो उसका दोस्त देख पा रहा था। दिन व दिन वह अपने दोस्त को नापसंद करने लगा। उसकी कहानियों से उसे चिढ़ होने लगी। फिर ऐसा भी दिन आया जब वह अपने दोस्त से नफरत करने लगा। एक रात खिड़की के पास वाला आदमी बहुत खांस रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने सांस लेना बंद कर दिया। उसकी मदद करने के लिए डॉक्टर को बुलाने के बजाय उसका दोस्त चुपचाप सब देख रहा था और इलाज न होने की वजह से उसका दोस्त दुनिया छोड़कर चला गया। जब उसकी बॉडी को वहां से ले जाया गया तो उस आदमी ने खिड़की के पास अपने बेड शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट की। वह बाहर के सुंदर नज़ारे को अपने आंखों से देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो हक्का बक्का रह गया। खिड़की के सामने सिर्फ एक दीवार थी। अब उसे सब समझ आने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके दोस्त उसे अच्छा और खुश महसूस कराने के लिए अपनी इमेजिनेशन से कहानियाँ सुनाता था। वो दिल से उसे दोस्त मानता था, लेकिन उसकी खुद की गलत सोच ने उसके दिल में जलन और जहर भर दिया। अगर वह उसकी जान बचा लेता तो वे ना जाने कितने खूबसूरत यादें बना सकते थे। अब उसके मन में सिर्फ पछतावा था, लेकिन सब कुछ उसके हाथ से छूट चुका था। तो इस प्यारी सी कहानी को सुनने के बाद और महसूस करने के बाद अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आप सभी दोस्त इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए और मैं फिर मिलता हूँ एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ।